आखिरी रूल है क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 का। और आप लोगों ने नोट किया होगा इसका पहला रूल तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो उसका ना कोई ऐसा नाम था। दूसरा रूल आप लोगों ने देखा बड़ी डिटेल से, स्टेट एलिमिनेशन। तीसरा भी आप करके आ रहे हो। तीसरे में आपने देखा कि इसके 4 रूल्स, उसमें चौथा देखें। अगर आपके पास एक एफ है, लेट से FA1 है, आपसे कहा जा रहा है इसका क्या ले लें, क्लीन क्लोजर, यानी कि उसका ले लें स्टेरिक, होल स्टेरिक। मतलब जो भी आपको ऑटोमेटा गिवन होगा ना, आपने उसका होल स्टेरिक ले लेना, और जो रिजल्टेंट ऑटोमेटा बनेगा वो आपका नया ऑटोमेटा FA2 हो जाएगा। यानी कि ये सिर्फ आपको ये कहता है कोई भी ऑटोमेटा गिवन है तो आप क्या करो, उसका क्लीन क्लोजर ले लो। क्लीन क्लोजर क्या होगा कि आप उसका होल स्टेरिक ले लो। आप उसका जब होल स्टेरिक लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक नया ऑटोमेटा, ये बन जाएगा आपके पास एक नया ऑटोमेटा। ठीक है, वेयर FA2 is a finite automaton obtained by clean closure of FA2, clean closure of FA2, clean closure of FA2। ठीक है, और आगे वो क्या बता रहे हैं, नोट दैट द क्लीन क्लोजर ऑफ FA इज द सेम एज द कंकैटिनेशन ऑफ द FA विद इटसेल्फ। सिर्फ फर्क कहाँ है, फर्क ये है कि जो इनिशियल स्टेट है ना, जो आपके रिक्वायर्ड FA की, वो क्या होगी, फाइनल स्टेट एज वेल। मैंने इसीलिए ये टॉपिक आज साथ अटैच कर दिया इसके। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप एक ऑटोमेटा को अपने साथ ही जो है ना कंकैटिनेट करो, लेकिन फर्क इतना सा है कि आपकी जो इनिशियल स्टेट है आप उसको फाइनल स्टेट भी कंसिडर करोगे। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि देखिए जब आप होल स्टेरिक लोगे तो आपको पता है कि हम कहते हैं कि ये नल भी जनरेट कर सकता है। दैट मीन्स कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है उसको हम फाइनल स्टेट भी कंसिडर करते हैं। इसलिए हम लोग जो है ना जब क्लीन क्लोजर लेंगे तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है कि जो हमारी इनिशियल स्टेट्स होती हैं हम उनको फाइनल स्टेट भी कंसिडर करते हैं, हम उनको फाइनल स्टेट भी कंसिडर करते हैं। क्लास, इतनी डिस्कशन में कोई डाउट? यहां तक कोई मसला? नो सर। इसमें एसएच और कोई नई चीज नहीं होगी। हम आज कोशिश करते हैं एक दो एग्जांपल्स कर लें। इसमें कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ जो इसमें मेन पॉइंट है कि आप इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट भी कंसिडर करोगे, दैट्स इट। जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल स्टेट भी कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना सा इसमें जो है ना आपके पास जो नई बात है, बाकी कुछ नया नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल। अच्छा, ये मैंने इसका एल्गो लिखा था, लिखा क्या था इसमें अटैच किया। इसको जो है ना आप लोग क्वेश्चन करने के बाद रीड कर लेना, आपको बड़े आराम से समझ। अभी आपको थ्योरी लगेगी, क्वेश्चन के बाद जब आपने प्रैक्टिकली कर लिया होगा तो आपको ये होपफुली आसान लगेगा। एल्गोरिथम्स क्लास में एल्गो है ये सारा, मतलब इसी से मिल आपका देखें, मैं एक तो ये नहीं कहूंगा कि एल्गो लिखो, लेकिन आप लोगों ने इसे याद नहीं करना। आपने इन स्टेप्स को बस ध्यान में रखना चाहिए, इस पे ये किया था, इस पे ये किया था। मतलब इसे हमने याद नहीं ना करना, ये हमें नहीं पता होना चाहिए कि ये स्टेप्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एल्गोरिथम आप नहीं देंगे लिखने के लिए। मैंने आप देखें सारे क्वेश्चंस के अंदर मैंने कहीं पर भी एल्गोरिथम या उसकी थ्योरी में मैं नहीं रुका, मैं आपको डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस कराता रहा, इसीलिए कि वो खाली थ्योरी पढ़ाने का क्या पर्पस। ठीक है, लेकिन जहां देखें जरूरत थी स्टेट एलिमिनेशन वाले टॉपिक में, मैं आपको एक एक स्टेप वहां पर करके दिखाता रहा कि देखें ये करना है तो ये ऐसे होगा। उस पर हम एक एक जो है ना पॉइंट पे बड़े आराम से डिस्कशन करते रहे, लेकिन जहां जरूरत नहीं थी वहां हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस किए। आप लोग अपने पास ये डायग्राम बना लेना। एक मिनट, इसी का करना है हमने कि हम किसी और का करें? इसका करते हैं। ये है आपके पास FA एग्जाम्पल नंबर 2, इसका हम लेते हैं क्लीन क्लोजर। ठीक है, ये
मुश्किल से डायग्राम बना लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम्स बनाते हैं ना, साथ साथ ये जो इसके क्वेश्चंस की वर्डिंग है इस पे भी साथ साथ नजर जो है ना डालते रहा करें, ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। हम अगर इसकी बात करें तो कोई ये वाला ऑटोमेटा तो भी हम देख के भी आ रहे हैं, जो हमने कहा था कि ऑल वर्ड्स एंडिंग विद बी इसकी लैंग्वेज है, और ये इसका मासूम सा रेगुलर एक्सप्रेशन है। और इस मासूम का जब हम क्लीन क्लोजर ले लेंगे, इस पे आ जाएगा होल स्टेरिक, दोनों साइड पे होल स्टेरिक, यानी कि हमें रिक्वायर्ड ये है कि हमने ऐसा ऑटोमेटा बनाना है जो हमारे पास ये स्टेरिक वाला जो एक्सप्रेशन है इसके मुताबिक हमारे पास जो है ना एक ऑटोमेटा बने। ये जो ऊपर वाला ऑटोमेटा है ये हरगिज स्टेरिक वाले को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इनिशियल जो है वो हमारी फाइनल स्टेट नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, पहला स्टेप आपने बनाना है एक ट्रांजिशन टेबल। तो आप लोग इन दो स्टेट्स वाले मासूम से ऑटोमेटा का ट्रांजिशन टेबल बनाएं अपने पास। बड़ा सिंपल सा होगा, बना के जरा मुझे बताएं, फिर मैं सामने ओपन कर देता हूँ। सर बना लिया। बना लिए? चले। अच्छा राइट जी, आपने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाया होगा। दो स्टेट्स हैं एक्स नॉट एक्स वन। आपने कहा जी एक्स नॉट पे ए या बी आए तो क्या होगा, और एक्स वन पे ए या बी आए तो क्या होगा। होगा कुछ नहीं, बस ये आराम से मासूम सा ट्रांजिशन टेबल आपने बना लिया। ठीक है, आई होप कि आप सबके पास यही बना होगा। अच्छा, अब बाकी सारी जो बातें हैं इन्होंने वो यहाँ पे ये थ्योरी है यहाँ पे लिखी है। बताई क्या है, बात सिर्फ ये बताई है कि आप क्योंकि क्लीन क्लोजर लेने जा रहे हो क्लास, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। ये पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2, आप लोग जब तैयारी भी करो तो इस पॉइंट को ज़रूर रीड कर लेना। बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा, बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा कि यहाँ पे इसने क्या बात की है। यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। वो कहते हैं कि क्योंकि आप क्लीन क्लोजर लेने जा रहे हो, क्योंकि आप क्लीन क्लोजर लेने जा रहे हो, तो वो आपके पास जो इनिशियल स्टेट होगी आप उसको एक फाइनल स्टेट भी कंसिडर करोगे। एक बहुत सिंपल सी बात है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि आपके पास ऑटोमेटा के अंदर एक इनिशियल स्टेट जरूर होगी। विदाउट एनी इनिशियल स्टेट कोई ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें फाइनल स्टेट या स्टेट्स की, तो हमारे पास एक फाइनल स्टेट या मल्टीपल फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं, और ये भी पॉसिबल है कि कोई फाइनल स्टेट ना हो। मतलब तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, कोई फाइनल स्टेट नहीं, एक या एक से ज्यादा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही बात हो जाएगी, क्योंकि हमें जो मशीन्स गिवन होंगी उसमें फाइनल स्टेट या स्टेट्स तो मौजूद होंगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम जो सोल्यूशन बना रहे होंगे, हम जो ऑटोमेटा का क्लीन क्लोजर ले रहे होंगे, वहां पे हमारे पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स आना शुरू हो जाएंगी। अभी डायग्राम आप लोगों के सामने होगी, आपने रजिस्टर पे बनाई है। एक फाइनल स्टेट वहां मौजूद है, लेकिन जब हम इसका क्लीन क्लोजर लेंगे तो ये कम से कम एक से ज्यादा इनिशियल एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा। क्या मतलब है इस बात का? देखें, आपके पास इनिशियल स्टेट क्या है?
डायग्राम के अंदर? एक्स नॉट आपके पास X1 इनिशियल स्टेट है, एक्स नॉट हमारे पास एक्स नॉट इनिशियल स्टेट है। तो क्लीन क्लोजर ये कहता है कि भाई ये इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है, ये इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है। ठीक है, तो बस आप क्या करोगे, ये सारी बात इसने यहाँ पे लिखी है। हमने क्या किया, ये इसने देखिए लिखा है, जी नॉट को हमने एक्स नॉट को क्या कह दिया कि जो हमारे जी पास नॉट और उसको प्लस माइनस कर दिया। बिल्कुल, ये जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है इसको हमने फाइनल भी डिक्लेयर कर दिया, यानी कि इसको प्लस भी और इसको माइनस के तौर पे भी लिख दिया। ठीक है, और जो है ना, अच्छा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद बताता हूँ। देखें आपके पास अब एक्स नॉट है जिसको आप जी नॉट कह रहे हो, ये वो वाली स्टेट है जो इनिशियल भी है और जो फाइनल भी है। जो इनिशियल भी है जो फाइनल भी है। क्लास जरा देखिएगा, इसी ट्रांजिशन टेबल से आपको समझाता हूँ। ये वाली एक्स नॉट वो एक्स नॉट है जो इनिशियल भी है फाइनल भी है। लेकिन अगर आपके पास ए आ गया, लेकिन अगर आपके पास ए जनरेट हो गया तो आप कहां जा रहे हो? आप जा रहे हो एक्स नॉट पे। लेकिन नहीं, ये बात जरा क्लास ध्यान से ये समझनी है बात। ये शुरू वाली एक्स नॉट वो एक्स नॉट है जो इनिशियल भी है और जो फाइनल भी है। लेकिन ए आने पे आप एक्स नॉट पे मूव कर रहे हो, और ये वाली एक्स नॉट वो एक्स नॉट है जो ना इनिशियल है और ना ही फाइनल, क्योंकि सर उसकी ट्रांजिशन चेंज हो गई है, क्योंकि आपने पहले वाले को एक्स नॉट को कर दिया, फाइनल भी इनिशियल भी, इसलिए वो सेकंड दूसरी बार नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि नॉन ये ट्रांजिशन होता है इनिशियल और फाइनल। ये वाला एक्स नॉट है, ये आप लोगों ने सारी डिस्कशन में सुन लिया होगा कि क्योंकि क्लीन क्लोजर ले रहे हैं तो इनिशियल को फाइनल भी बनाना होता है और वो नल ट्रांजिशन के लिए होता है। लेकिन जब ए आ गया तो आप एक सेपरेट स्टेट पे चले गए। इस वाले जो है ना क्वेश्चन के अंदर उसने अब हमें एक्स नॉट पे ही वापस ला दिए, लेकिन ये वाला जो एक्स नॉट है अब जो ए आने पे आ रहा है, ये आपके पास पहले वाले एक्स नॉट से मुख्तलिफ है, क्योंकि अब एक्स नॉट देखे ना, एक सेकेंड क्लास, सॉरी, क्योंकि आपने साथ साथ ना रेगुलर एक्सप्रेशन भी ज़हन में रखना है कि देखिए अगर मैं कहूँ ए आने पे मैं एक्स नॉट पे चला गया और ये मैं पुराने वाला ही एक्स नॉट रखता हूँ, तो आपका एक्सप्रेशन तो कहता है कि ए सिंगल ए एक्सेप्ट नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है आपको कि एक्स नॉट अगर इनिशियल फाइनल है तो ए आने पे भी अगर आप उसी एक्स नॉट पे रहोगे तो इसका मतलब है कि आप तो फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। इसलिए हम जो है ना जहां से स्टार्ट करेंगे बस उसी को इनिशियल फाइनल कहेंगे, और कोई भी वर्ड आने पे हम जिस स्टेट पे जा रहे हैं उसको एक सेपरेट स्टेट कंसिडर करेंगे। और बी आने पे आप x1 पे जा रहे थे, अब बी आने पे आप x1 पे जा रहे थे, यहाँ पे भी जो है ना एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, छोटा सा टर्निंग पॉइंट आएगा। ठीक है, x1 क्या है आपका स्टेट, कौन सी है, इनिशियल के फाइनल? x1 फाइनल स्टेट है। x1 हमारे पास एक फाइनल स्टेट है, लेकिन दोबारा से आप जो है ना उसी रूल पे आ जाओ जो क्लीन क्लोजर का रूल है। वो कहता है कि आपने इनिशियल और फाइनल को आपस में अटैच करना है, इनिशियल और फाइनल को आपस में अटैच करना है। तो आपके पास इनिशियल फाइनल क्या है x1 और इनिशियल क्या थी x नॉट। तो हम कहेंगे कि x नॉट पे अगर आप हो और b आए तो ये वाला पेयर बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोगों ने डायग्राम सामने रखनी है। ये देखें आप ना x नॉट पे हो जो आपकी इनिशियल भी है जो आपकी फाइनल भी है, उसको आपने z नॉट नाम दिया। हमने कहा कि भाई ए आ गया तो आप चले गए एक्स नॉट पे, वो तो हमें गिवन है। लेकिन ये एक्स नॉट वो है जो ना इनिशियल है ना फाइनल, तो आपने इसको नाम दिया z1। इसी एक्स नॉट पे अगर आपके पास बी आ गया तो बज़ाहिर आप x1 पे जा रहे हो, बज़ाहिर हमें ट्रांजिशन टेबल से भी और डायग्राम से नजर आ रहा है कि हम x1 पे जा रहे हैं, लेकिन हमें रूल का पता है कि
हमने उसको इनिशियल और फाइनल से अटैच करना है, तो हमने इनिशियल से उसको अटैच कर दिया, तो हमारे पास एक नया पेयर जनरेट हो गया। हमारे पास एक नया पेयर जनरेट हो गया और इसको हमने नाम दे दिया Z2। समझ आया ये पॉइंट समझ नहीं आया ना? मतलब डायग्राम क्यों? बनी हुई है? डायग्राम बनी जब हुई है? आपने बी बनी हुई है, बी पर जाना है तो x1 पर आ हम जाएंगे, x1 ठीक है? पे हैं, ठीक है। तो ये x1 क्या है? x0 जो है, x1 हमारी फाइनल स्टेट है। हाँ, अब यहाँ पर वो बात आ जाएगी कि अगर आप फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हो क्लीन क्लोजर के अंदर, आप जब कभी भी देखें, इसका क्या मतलब है, अगर x1 आपकी फाइनल स्टेट है, अगर आपकी x1 फाइनल स्टेट है, तो ऑटोमेटा के अंदर कोई और भी तो फाइनल स्टेट थी। क्या ख्याल है कौन सी फाइनल स्टेट थी? खुद बनाइए x0। जो हमने इनिशियल को फाइनल भी किया है, मतलब वो वाली भी फाइनल है, और जहां आप पहुंचे हो वो भी क्या है? ये बात समझ आई, जहां आप पहुंचे हो वो भी फाइनल है, वो भी फाइनल। और जो जो हम आपने बनाई थी शुरू में वो भी क्या है? फाइनल है। तो आप असल में जो है ना Z0 पे बी रीड करके ना, आपको जो नजर आ रहा है कि वो ये कि आप फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हो, तो आपने फाइनल स्टेट का पेयर यहाँ पे लिख दिया। हुआ क्लियर कि नहीं? ठीक है, आगे दूसरा स्टेप करेंगे ना, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकियों को समझ आ रहे हैं या फिर वो नींद पूरी करें या पबजी खेल रहे हैं? सर पबजी खेल रहे हैं। पर समझ आ रहा है? जी सर समझ आ रहा है। और आपने हमें दो रूल बताए हैं क्लीन क्लोजर के अंदर। अगर जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो आपकी फाइनल कंसीडर होगी, और जो आपकी फाइनल है उसको हम अटैच कर देंगे इनिशियल के साथ। क्योंकि वो भी फाइनल थी। जी सर। फिर हमने देखें अब Z1 को एक्सप्लेन करना है। Z1, आप लोग डायग्राम सामने रखो, मैं स्क्रॉल डाउन बाद में करूंगा, डायग्राम सामने रखो, और ट्रांजिशन टेबल भी आप लोगों ने लिखा हुआ है। Z1 यानी कि x0। अब x0 पे अगर आपके पास, अब देखें x0 पे अगर आपके पास a आ रहा है, तो आप कहाँ जा रहे हो? हम x0 पे ही हैं। बिल्कुल। और अगर x0 पे आपके पास b आ रहा है, तो हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, Z2 पे। जो हमारे मतलब बजायर x1 पे जा रहे हैं, लेकिन वही जो हमने बात की थी कि आपके पास जो है ना x0 भी फाइनल है। तो देखें कुछ एग्जैक्टली यही बात हमने यहाँ नहीं लिख दी। तो ये ऊपर जैसे सेम है सर। ऊपर जैसी सेम है बिल्कुल, लेकिन ये लेकिन x0 को ऊपर हमने क्या नाम, Z0 है, नीचे Z1 है। देखिए ऊपर वो क्या था, एक Z0 Z0 था, था और नीचे Z1 है। Z1, और दूसरा देखिए एक और बात कि ये Z0, ये वाला जो Z0 है, ये आपके पास इनिशियल भी है, ये आपके पास फाइनल भी है। लेकिन जो आपके पास ये आपने जनरेट किया था ए आने पे, जो आपने इसको सेपरेट स्टेट कंसिडर किया था, जो ना इनिशियल है ना फाइनल है, तो उसको आपने फिर यहाँ पर सेपरेटली एक्सप्लेन किया, सेपरेटली एक्सप्लेन किया। क्या ख्याल है, एक पेयर रह गया हमारे पास, एक पेयर हमारे पास रह गया Z2। Z2 रह गया जिसको हमने कहा है कि ये x1 और x0 के बराबर है। तो क्या ख्याल है, देखें अगर a आएगा तो क्या होगा? अगर a आए z नहीं, x1 पे a आए तो वो x0 पे जाता है, और x0 पे a आए तो वो x0 पे ही रहता है। तो हम किस पे जा रहे हैं एक्चुअली, x0 पे। यस, हम x0 पे जा रहे हैं। x0 का नाम क्या रखा था हमने? Z1। Z1। और अगर आपके पास इस पे b आ जाते तो? अगर b आ जाता है x1 पर तो हम x1 पर ही रहते हैं,
और अगर एक्स नॉट पे आ जाता है तो हम x1 पर चले जाते हैं। यस सर, अगर हमारे पास एक्स नॉट पे b आता है तो हम x1 पर चले जाते हैं, और अगर x1 पर भी b आता है तो भी हम x1 पर ही रहते हैं। x1 पे अगर हमारे पास b आता है और x0 पे हमारे पास अगर b आता है, हाँ x1 पे चले, बिल्कुल x1 पे चले जाते हैं। लेकिन आपने x1 को क्या कहा है कि x1 क्या है आपके पास? x1 हमने कहा है z2 है, लेकिन इसके साथ x0 का होना भी जरूरी है। मतलब हमने x1 को एक फाइनल स्टेट का है। यस सर, कही है फाइनल स्टेट। तो हमने अपनी फाइनल स्टेट को इनिशियल से अटैच किया, उसका नाम दे दिया z2। देखें कुछ यही चीज नहीं बनी यहाँ पे। यस सर, यही चीज है। बस अगला स्टेप क्या है, ये z वाले स्टेट्स निकालना, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये खूबसूरत सा ऑटोमेटा बना लेना।